गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये 19 जून के लिए थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है तो लेट्स सी। तो कल मैंने बताया था कि अगर एक गैप अप देता है 40-50 पॉइंट का निफ्टी में तो वी विल गो फॉर द एक बाउंस आ सकता है। लेकिन वो बाउंस जितना मतलब जितना ऊपर तक जाएगा उतना ही वो रेजिस्टेंट होता ही जाएगा, लेकिन एक बाउंस दे सकता है। एंड जो देखा नहीं होगा सो यू कैन सी दैट वीडियो इन 17 एनालिसिस, वहीं पे वो पूरा है। एनीवेज, तो अब क्या हो सकता है, तो आज क्या हुआ मैं बता देता हूँ। तो कल जो मैंने एनालिसिस किया था वो वही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिंपल है, मैंने बोला था कि अगर किसी भी कारण एक गैप अप देता है एंड गैप अप शुड बी प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हाई में अगर गैप अप देता है एंड वो गैप अप नियर अबाउट 50 to 60 पॉइंट का एक गैप अप होना चाहिए। मींस प्रीवियस सेक्शन का जो क्लोजिंग वाला नहीं है, जो टॉप था उससे मिनिमम 50-60 का गैप अप दे, फिर एक रिटेस्ट करे एंड देन एक्यूमुलेशन करे। सो इट्स बेटर टू टेक ट्रेड इन पॉजिटिव साइड। तो नियर अबाउट वही हुआ है, एक एक गैप अप में, नियर गैप अप में हुआ था जो कि प्रीवियस क्लोज से मान लिया जाए 60-70 पॉइंट का गैप अप हुआ था एंड वो रिटेस्ट हुआ नियर अबाउट आसपास 23,500 के आसपास वो एक रिटेस्ट हुआ एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। लेकिन इसमें एक क्या बोलते हैं, एक वन टाइप ऑफ लेकिन आज जो है कि थोड़ा सा जब मूवमेंट ओनली इन निफ्टी में था और निफ्टी में ज़्यादा उसके बाद एक्यूमुलेशन में चला गया कि ऑल टाइम हाई, इसलिए एक्यूमुलेशन के लिए चला गया। एंड यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंस कि निफ्टी जो है वो एक आया अपना जो 5 एक रिटेस्ट करने के लिए आया जो कि था 23,500 एक साइकोलॉजी के लेवल, और ये लेवल के आसपास में फिर एक रिवर्सल दिया एंड इट इज़ उसके बाद वो एक्यूमुलेशन में चला गया। सो कल क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो कल के लिए हम देख लेते हैं। कल थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा इन द सेंस क्या है, लेकिन बाय एंड डिप का ही पोजीशन में ही चलता रहेगा रादर देन कि आप इसको ज़्यादा ये लें और शॉर्ट कर लें कि यार ऑल टाइम हाई हो गया। ज़्यादातर ऑल टाइम हाई होने से भी कुछ नहीं है, लेकिन 23,000 जब तक 23,300 नहीं टूटता है आपको बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड जब तक 23,300 आपके पास इंटैक्ट है तब तक आप इसको एज ए बुल में लीजिए। एवरी डे यू शुड टू बाय, जो मैं सोचता हूँ। सो कल के लिए ज़्यादातर आप वही एक ये एक स्ट्रॉन्ग ना बोले, लेकिन 23,500 90 to 500 ये लेवल जो है, ये लेवल जो है, ये लेवल में अगर रिटेस्ट करे कि अगर इस लेवल के पास आके फिर अपसाइड मूव करे या एक बुलिश कैंडल बनाए तो यू शुड टेक द ट्रेड। और आपका पहला जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डे मतलब आज का जो हाई रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा, तो इसी हिसाब से करें। लेकिन क्योंकि ये अच्छी तरीके से एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है, सो वी शुड थिंक दैट इट शुड बी गो फर्दर टिल मान लिया जाए कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक वो 23,800 तक जा सकता है। ये एक जस्ट प्रेडिक्शन है, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन अगर वो 500 के नीचे अगर वो ट्रेड करने लगे देन इट शुड बी गोज टू डाउन
टू रिटेस्ट अगेन टू 23,400 तक वो रिटेस्ट करने के लिए, सॉरी, तो मतलब नीचे जाके फिर एक रिटेस्ट करके ऊपर आ सकता है, लेकिन उसका चांसेस थोड़ा कम लगता है, लेकिन एनीथिंग कैन बी हैपन इन ट्रेडिंग। और एक अगर बिग गैप अप होता है तो हम चलते हैं कि बैंक निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है, जो कि मैंने बोला था कि अगर ये एक एक्यूमुलेशन के बाद, क्योंकि ये ऑल टाइम आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट ये जो है, मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था। तो एक्यूमुलेशन के बाद उसका सिर्फ दो ही चांस था, आइदर इट शुड गोज टू फ्रॉम 50,000 टू रिटेस्ट एंड गोज डाउन, और ये 50,000 को एबव के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज ले तो ये एक अप मूव हो सकता है, एंड एक अप मूव दिया। लेकिन सिमिलर थिंग्स, क्योंकि इसका जो मूव है इन एवरी टॉप, इसका भी ये टॉप है, नियर अबाउट टॉप है, तो यही टाइप के पास एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर अगेन रेजिस्टेंस वुड बी नियर अबाउट 51,200। सो इसको ऑल टाइम हाई के लिए उसको एक लॉन्ग गैप अप का जरूरत है, नियर अबाउट 300 टू 400 पॉइंट का एक गैप अप का जरूरत है। अगर ऑल टाइम हाई को ये अगर पार कर लेता है एंड ऑल टाइम हाई के पास एक गैप अप होता है, तो रिटेस्ट के बाद वी विल गो फॉर द बुल अगेन। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, ओनली नियर अबाउट 100 और 200 के अंदर में पॉइंट में रहता है, तो ये ज़्यादातर क्या है ना, साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसमें उसको एक बार रिटेस्ट करेगा एंड अगेन ये गो टू द ऑफ एंड वो एक रेजिस्टेंस के तरफ जाएगा। सो कल का जो मुझे इतना लगता है कि कल एक्सपायरी भी है, सो आइदर ये सेकंड हाफ में एक बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन इसका ज़्यादातर मूव जो है, अगर यहीं पे कहीं पे एक्यूमुलेशन हो उसके बाद वो मूव करे तो अच्छा है। सिमिलर चेंज है कि एक्यूमुलेशन के बाद अगर डाउन मूव दे तो अच्छा है, लेकिन विदाउट एक्यूमुलेशन अगर वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाए तो इसके लिए ज़्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगा उसका, एंड एनी टाइम इट कैन बी हैपन, मतलब एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। जब भी ये ऑल टाइम हाई को पहुंचेगा एक पैनिक क्रिएशन होगा, एंड मे बी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है या अनवाइंडिंग भी हो सकता है। सो दिस इज फॉर द टुमारो, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।